Hello बच्चों, let's see the question. What question says in the figure shown the total resistance between A and B is, यानी इस फिगर में जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस है बिटवीन ए एंड बी वो क्या है। सो अगर हम इस सर्किट डायग्राम में देखें तो जो हमारा करंट है वो हमारे इससे और इस रजिस्टर से पास नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे क्या ओपन सर्किट में है, ओपन है ये, राइट। जो हमारा करंट होगा वो हमारा ऐसे करके यहाँ से पास हो जाएगा, पर ये आगे तो ये ओपन है, यहाँ से हमारा करंट पास नहीं होगा, तो इसे हमने हटा दिया। तो हमारा कुछ इसका, तो इस सर्किट को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हमारा कुछ आएगा, ऐसा आएगा। ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, इसके बीच में हमारा 2 ओम का रजिस्टर, फिर 8 ओम का, देन 2 ओम का, 2 8 2, उसके बाद 1 ओम का, 1 ओम का, 8 ओम का, 1 ओम का रजिस्टर, 1 ओम, 1 ओम, 8 ओम, 1 ओम, 1 ओम। उसके बाद है हमारा 1 ओम, 1 ओम, 4 ओम, 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम, 4 ओम, 1 ओम एंड 1 ओम। सो हम देखें अगर, तो इसमें हमारा जो करंट है वो सेम करंट पास हो रहा है, इसमें हमारा करंट चेंज नहीं हो रहा है। तो जब भी किसी हमारे रजिस्टर्स में, सर्किट में हमारा सेम करंट पास होता है जिसे ब्रांच में, तो वो सारे रजिस्टर हमारे सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। सो ये सारे हमारे सीरीज में कनेक्टेड है। और इन सीरीज जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो होता है हमारा R1 प्लस R2 प्लस डैश 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 जितना भी हो। सो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा हमारा 1 + 1 + 4 + 1 + 1। सो 4 5 6 7 8, इनका जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया वो हमारा कितना आया, 8 ओम आया। तो दोबारा हम इसका सर्किट बनाएंगे, सर्किट डायग्राम। तो ये हमारा कुछ ऐसा बनेगा। इन सब की जगह हमने एक 8 ओम का रजिस्टर कनेक्टेड कर लिया, जो कि हमारे इसके पैरेलल में है। बाकी ये हमारा 1 ओम था, 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम, 8 ओम, ये 1 ओम, ये 2 ओम था, और ये हमारा 2 ओम था। सो नाउ हम देख सकते हैं जो हमारा ये 8 ओम रजिस्टर है और जो ये 8 ओम रजिस्टर है, ये दोनों हमारे किसमें है, पैरेलल में है। और पैरेलल में जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो होता है हमारा R1 R2 बाय R1 प्लस R2। देयरफॉर ये हो गया हमारा 64/16 विच इज इक्वल्स टू 4 ओम। तो इन सबको हम हटा के इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, 4 ओम रख सकते हैं। सो दोबारा हम इसका हमारा सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा। बी, ये था हमारा 2 8 2। उसके बाद ये हमारा, ये हम देख सकते हैं ये 1 ओम और 1 ओम किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। सेम जो हमारा ये 1 ओम और 1 ओम है, ये हमारे सीरीज में कनेक्टेड है। तो इनकी जगह भी हम ऐसे लिख लेते हैं, 2 ओम, और इधर था हमारा 2 ओम, और इनको हमने सिंप्लीफाई किया था तो ये कितना आया था हमारा 4 ओम था। 8 ओम और 8 ओम को सिंप्लीफाई किया था पैरेलल में, तो ये हमारा 4 ओम आया था। नाउ अब हम इसमें भी देख सकते हैं, इसमें भी हमारा सेम करंट पास हो रहा है। सो सेम करंट पास हो रहा है, तो ये तीनों हमारे किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो इसका जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 2 + 4 + 2 विच इज इक्वल्स टू 8 ओम। सो अब हम इनको हटा के इसकी जगह 8 ओम का रजिस्टर कनेक्ट कर सकते हैं। सो इसका जो हमारा इक्विवेलेंट रजिस्टर का डायग्राम बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। ये था हमारा 8 ओम, 2 ओम, 8 ओम, 2 ओम, और इनको हटा के हमने क्या कनेक्ट कर दिया, एक 8 ओम का रजिस्टर। नाउ दोबारा अगर हम इसका इक्विवेलेंट रजिस्टर निकाले 8 ओम और 8 ओम का, तो हमारा कितना आएगा, हमारा 4 ओम के बराबर, जो जिसमें हमारे जो हमारा इसमें आया था। सो इसकी जगह हम दोबारा क्या लिख लेंगे, 4 ओम। और हमारा जो रजिस्टर का इक्विवेलेंट डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ आ जाएगा हमारा 4 ओम, ये था हमारा 2 ओम, और ये 2 ओम, पॉइंट ए बी, राइट। अब हम देख सकते हैं ये तीनों हमारे सीरीज में कनेक्टेड है बिटवीन ए एंड बी। देयरफॉर जो हमारा नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो आ जाएगा 2 + 4 + 2 विच इज इक्वल्स टू 8 ओम। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, 8 ओम। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। थैंक यू।